आप देख रहे हैं बीच न्यूज। नमस्कार, मैं शहजाद अली और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। आज हमारे साथ नीरज कश्यप जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कश्यप समाज से। और आज जानेंगे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, प्रदेश का प्रेस क्लब है, आज वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है उन्होंने। तो हम पूछते हैं क्या कारण है और क्या आगे की योजनाएं हैं उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BHBC में। और क्या है आपकी योजना और किस लिए आज की पीछे आज जो आपने रखी है, क्या है उसका? मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नीरज कश्यप हूँ और अखिल भारतीय कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, जो 146 संगठनों को मर्ज करके एक संगठन बनाया गया है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का। 2 दिन का अधिवेशन 10 और 11 अप्रैल को सीलाकुई देहरादून में आयोजित हो रहा है। 2 दिन के अधिवेशन में पूरे भारत के हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा लोग शिरकत करने वाले हैं। जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लगभग 17-18 सांसद हैं, 100 से ज़्यादा विधायक हैं, अलग अलग राज्यों में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आयोगों के अध्यक्ष हैं, बोर्डों के अध्यक्ष हैं, जितने हमारे सेलिब्रिटी और जितनी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जितना चिंतन मन हमारा हमें मार्गदर्शन देने के लिए, और हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, जो कुरीति हैं, जहाँ हमारे हकों की लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है, ये संगठन पूरे भारत में ये कार्य करने का कार्य कर रहा है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में प्रोग्राम होते हैं। इस साल ये प्रोग्राम हमारे राज्य में उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित हो रहा है, जिसका आयोजक हम पूरी यूथ टीम, संरक्षक में बहुत जितने हमारे समाज के लोग हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और लगभग 10 से 20 हज़ार लोग उस दिन वहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। कौन कौन लोग शिरकत करने वाले हैं, मेन सेलिब्रिटी अगर माने तो? मैं आपको बताऊं कि लगभग 17 सांसद हैं। एक हमारी ज्योति निरंजन जी हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, OBC आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी बात चल रही है अंजना कश्यप, जो हमारी आज तक के एंकर हैं। मतलब जितने मैक्सिमम लोग हैं, सांसद, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे हुए सांसद, मैक्सिमम हमारे लोग यहाँ पे शिरकत करने वाले हैं फाइनली। और मकसद केवल एक है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो। उत्तराखंड में आज तक हमारे किसी भी आदमी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, वो प्रतिनिधित्व कैसे मिले, उस पर चिंतन मनन इस बार यहाँ पे बैठ के, क्योंकि आने वाले टाइम में 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है और उसके बाद 4 राज्यों में और चुनाव है हमारे राज्य के बाद, तो उस पर चिंतन मनन करने की इस बार हमने ठानी हुई है। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होने के बावजूद भी हमें हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चिंतन मनन होना है। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चर्चा तो आपकी पॉलिटिकल ही होने वाली है, उसको लेकर ही सब कुछ है। पूरा टारगेट अगर देखें तो 2022 का चुनाव है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो जातियों में बटी हुई मतलब जो प्रतिनिधित्व है, वो कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर मिलना चाहिए। मैं जातियों के आधार की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हम कह रहे हैं कि मेरा तो सभी जातियों से बड़ा प्रेम है और सभी से बहुत ज़्यादा लगाव है, पर उसके बावजूद भी क्या होता है, हमें यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो बड़ा बुरी स्थिति में हमें लाके खड़ा किया है। तो मैं जिस समाज से आता हूँ, मुझे उसका प्रतिनिधित्व भी करना पड़ेगा। और जातियों के साथ साथ मेरा सभी जातियों में पूर्ण विश्वास है, पूरा आदर है, पर उसके बावजूद भी क्या हमारे समाज में कोई काबिल आदमी नहीं है कि हमारे समाज से चुन के जो विधानसभा तक जा सके, जो लोकसभा तक जा सके उत्तराखंड से? ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याएं सुनने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। या आज भी यहाँ पे अलग अलग जितनी भी यहाँ पे पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, वो केवल जाति राजनीति तो आज की डेट में कर रही है, पहाड़ और प्लेन की राजनीति कर रही है। तो ये तो चलता आ रहा है, ये परंपराएं हैं। हम अगर अपने समाज की बात रख रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? नहीं, समाज की बात रखना ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ कि क्या सबको जो प्रतिनिधित्व है हर एक जाति को जाति के आधार पर देना उचित होगा? बिल्कुल देना चाहिए, सभी जातियों के लोग। मेरा ये कहना है कि हमारे समाज बेसिकली हमारा इस एरिया में समाज जो है मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा करता है। अदरवाइज इस बार क्या हुआ कि हमारी राज्य सरकार ने एक ऐसे आदमी को बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया है जो जनरल कास्ट आते, जिनका उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो हमारी मूलभूत जो हमारे अधिकार थे वो हमसे छीन लिए गए। तो
तो अपने समाज की ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी हो, चाहे कोई भी समाज हो। मैं उसमें सारे समाजों की बात करता हूँ, सबका सम्मान है, पर उसके बावजूद भी अपने समाज की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चाहे अंजना ओम कश्यप की बात करें या हमारे यहाँ एक फिल्म स्टार है, क्या नाम है उनका, अनुराग कश्यप जी, डायरेक्टर भी हैं वो, तो आज अगर कहें तो कहीं ना कहीं उनका समाज से नहीं, उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर वहाँ स्थान हासिल किया। तो प्रतिभा, अगर आप में प्रतिभा होगी तो आप जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा कुछ मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। प्रतिभा के साथ साथ मैंने कहा ना कि हमारे समाज जो असंगठित है उसे संगठित करने का इस टाइम जो ये मुहिम चल रही है, और हम एक संगठित होके अपनी मांगों को, अपनी जितनी भी, देखो आज की डेट में जितनी मांग है या जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों से और कहीं ना कहीं जितने बैठे हुए जनप्रतिनिधि और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर्स है उन्हीं से हमारी मांगे पूरी होनी है। तो उसके लिए एक जनप्रतिनिधि तो हमें चाहिए उत्तराखंड में जो हमारी मांगों को लेकर लड़ सके। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। अप्रैल के लिए आपका जो प्रोग्राम है वो सफल हो और आप अपनी जो योजना है उसमें पूरी तरह से सफल हो। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं शहजाद अली, BHBC न्यूज के लिए देहरादून से। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।